हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दुबई इतना अमीर देश क्यों बना और दुबई में क्या क्या खासियत है कि दुबई इतना मतलब सबको ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा लगता है और उसमें दुबई में क्या क्या आप घूम सकते हो और क्या क्या दुबई 22 साल पहले कोई इतना अमीर देश नहीं था, तो उसमें उस देश में आज ऐसा क्या हुआ कि वो 22 साल बाद इतना अमीर हो गया। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में अगर कभी भी किसी पैसे वाली जगह का नाम आता है या लोग कहीं भी कह देंगे चलो अब फॉरेन ट्रिप पे घूमने चलते हैं, अब बल्कि अमेरिका का नाम आजकल बाद में आने लग गया है, लेकिन सबसे पहले लोगों के माइंड में दुबई ही आता है। क्यों? दुबई में ऐसा क्या है कि लोगों को दुबई ही अच्छा लगता है। और दुबई में मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना ज़्यादा उस पर पैसा हुआ, इतनी ज़्यादा दुबई की ग्रोथ हुई। तो दुबई आप कह सकते हो एक टाइप का अलग देश बन गया, मतलब एक अलग वो बन गया, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल ही अलग प्लेस है। पहले अरब देशों में दुबई का नाम कहीं कहीं तक नहीं था, लेकिन वो 22 साल में दुबई ने अपने साथ क्या किया कि जो वो इतना अमीर बन गया। वही है कि दुबई मतलब एक तो उसमें सिर्फ एक ये होता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल रहे हैं। आपका अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका माइंड, आपकी सोच आपकी सही नहीं है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है। अगर हम ही हैं, अगर हम किसी चीज़ अपने भविष्य को ही सोचेंगे तो हम 2-4 साल का भविष्य सोचेंगे, लेकिन दुबई ने ऐसा नहीं किया। दुबई ने 15-20 साल आगे तक का भविष्य अपना सोच के चला कि हम अपने देश में क्या ऐसा कर सकते हैं कि दुबई का नाम हो सकता है। आप आजकल देखिए, अगर टूरिज्म में अगर माने या किसी फॉरेन ट्रिप में माने, सबसे पहले दुबई ही आता है और सबका ड्रीम होता है कि वो दुबई घूमने जाए, क्योंकि दुबई में ऐसी दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि वो अमेरिका तक में नहीं, वो सिर्फ दुबई में ही आपको मिलेंगी। तो यही है कि लोगों को आजकल इसलिए ही ज़्यादा दुबई पसंद आ रहा है। तो दुबई में कोई नदी, तालाब, कोई आसपास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके साथ चारों ओर सिर्फ मतलब रेत वगैरह है, वो रेगिस्तान टाइप बोल सकते हो आप। सारा आसपास रेत वगैरह ही है, तो उसमें लेकिन आप सोच सकते हो कोई पानी की सुविधा नहीं है उनके पीने के लिए, भोजन को जैसे ग्रो करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि सारा रेत है, मिट्टी तो कहीं है ही नहीं। तो आप देखिए, जब भी वो इतना देश अमीर बना है, आप 22 साल पहले देखें तो कोई उसका नामो निशान नहीं था दुबई का, लेकिन आज ऐसा क्या है कि दुबई का नामो निशान है। दुनिया का सबसे बड़ा टावर दुबई में ही है। आप सोचते होंगे, मतलब देखा होगा, अगर आपने सुना होगा तो दुबई में सबसे बड़ा वर्ल्ड का टावर है जो आज जाना जाता है। एक आदमी की सोच है वो, मतलब सिर्फ दुबई को एक आदमी की सोच ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपनी सोच को इतना ग्रो किया, इतना बढ़ाया कि उन्होंने दुबई का नामो निशान नक्शा ही बदल दिया। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ये पर्सन थे जिनकी वजह से आज दुबई का नाम है। अगर कोई भी सोचता है कि हमें घूमने जाना है तो सबसे पहले वो दुबई को ही सोचता है। और दुबई अब वर्ल्ड में इतने अमीर देश में से आता है और वर्ल्ड का जो टूरिज्म प्लेस है वो 3rd नंबर पे दुबई आता है, कि लोग अब सबसे ज़्यादा दुबई को ही पसंद करते हैं घूमने में। मतलब 3rd नंबर पे कह सकते हो आप, 3rd नंबर पे दुबई जरूर आता है कि घूमने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप सोच सकते हैं वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट ट्रेवल्ड कंट्री दुबई है, और ना इसमें के बाद अपना खाना है ना अपना पानी है, क्योंकि आसपास रेगिस्तान है, आसपास सारा रेत ही रेत है, फिर भी उसकी कंट्री मतलब इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। आप सोचते होंगे कि दुबई के पास अपने तेल के कुएं टाइप है तो वो उस चक्कर में कमाई कर रहा होगा, नहीं। अगर आप इसे और डीप सोचें तो दुबई की सिर्फ 1% इनकम होती है तेल से, वरना दुबई की कोई इनकम नहीं होती तेल से। तो आप ये सोचते, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 99% दुबई के पास इनकम कहाँ से आ रही है अभी? तो वही है, आप देखिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, ये तो गाना भी बन चुका है इस पे, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बुर्ज खलीफा का तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने नाम नहीं सुना होगा। 7 स्टार होटल अल अरब, ये भी मैं आपको, आप वीडियो कंटिन्यू देखना, मैं इसकी एंड में आपको थोड़ी सी क्लिप्स लगाऊंगा, आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा वहाँ का दिखता है। और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल वो भी दुबई में ही है। और मतलब आप सोचेंगे कि एंड में
मतलब जैसे एंड में ये जा रहा होगा कि इसकी वीडियो के बिल्कुल आप एंड में देखेंगे तो सारी क्लिप्स वगैरह आपको मिलेंगी अटैच, और आपको मैं बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि उसका वो चीज़ क्यों फेमस है, उस जगह उस प्लेस में है क्या कि जो वो इतनी फेमस हुई है, और आज जो दुबई इतना टूरिज्म में आगे बढ़ा है। तो यही होता है। और सबसे बड़ा बगीचा, आप सोचिए दुबई के पास सिर्फ रेत है, उगाने के लिए मिट्टी वगैरह भी नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा फूलों का बगीचा दुबई मिरेकल गार्डन, जो वैलेंटाइन डे 2013 पे जिसका मतलब उद्घाटन हुआ था, और जो 72,000 स्क्वायर मीटर में है। अब आप सोचिए कि जिसके पास फूल की जगह ही नहीं थी उगाने की, उसके पास आज इतना बड़ा बगीचा है। आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब दुनिया में इतना नाम है उनके बगीचे का कि आज मतलब उनका नाम चल रहा है उस बगीचे में भी। और फिर उसके बाद में उनकी मेन रोड, जो आइलैंड मेन रोड होती है, वो भी पाम जुमेरा, वो भी दुबई में ही है। आपको टॉप 5 चीज़ें तो वर्ल्ड में है, वो ऑब्वियसली दुबई के नाम से आ रही है। और अब एक दुबई में एक थीम पार्क बनने, मतलब एक मॉल बनने वाला है और बड़ा, जिसमें थीम पार्क, थिएटर, मेडिकल सुविधा और सहित 100 होटल और 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट बनेगी, जिसमें आप 7 किलोमीटर वॉकिंग स्ट्रीट होगा उस मॉल के अंदर ही। आप सोच सकते हैं अब कितना बड़ा उसका मतलब प्लेस होगा। अब ये सोच सकते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई के पास कमाई कहाँ से है। दुबई के पास कमाई तेल से तो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा उसकी जो कमाई है वो है मतलब जैसे घूमने के चक्कर में दुनिया के जो अमीर अमीर लोग हैं वो घूमने जाते हैं दुबई में, तो वो जो उनकी कमाई होती है वो दुबई की सबसे बड़ी इनकम होती है। और दूसरा, दुबई में ये होता है कि जैसे इंडिया में या कहीं भी किसी भी कंट्री में रूल होते हैं, कोई मतलब जैसे ट्रैफिक रूल होते हैं, वो बहुत लिटिल अमाउंट के होते हैं, लेकिन नहीं, दुबई में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वाइड अमाउंट होती है जिसके मतलब उनके पनिशमेंट्स होती हैं। और दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर ही है। जो आपको लगे, पता भी चलेगा कि दुबई में बिल्कुल ही क्राइम रेट ना के, मतलब उसमें ये होता है कि एक दुबई में ये भी चीज़ है कि अगर जितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी उतना ही एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट रखेगी वहाँ की। और मतलब कोई ज़्यादा उसके ऊपर वहाँ कोई, अगर वहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 10 की ही जॉब निकलेगी, 10 से ऊपर की जॉब निकलेगी ही नहीं। अगर कोई मतलब काम कम हो रहा है तो वहाँ से वो जॉब उससे निकाल देंगे। और उनकी इतनी रूल्स होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल्स होते हैं कि जिनकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिनके मतलब आप कह सकते हो जो उनकी मतलब वो होती है कि पैसों में भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट लेते हैं। तो यही है कि दुबई की इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा कमाई होती है। और सबसे ज़्यादा टूरिज्म से तो सबसे ज़्यादा उसकी मतलब कमाई है। और ये आगे ये भी है कि दुबई में जो इन्होंने इतना ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट किया है वो सारी इनकम उनकी उससे ही हो रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब दुबई कितना बड़ा देश बना आज, और वो उसके पास इतना सारा क्या हुआ। तो यही आई होप अब मैं आपके साथ इस वीडियो में और आपके साथ मैं इसके बाद थोड़ी सी दुबई की और फेमस चीज़ों की क्लिप शेयर करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा और मैं उनके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको उसके बारे में क्या समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप पहले ये क्लिप देखें, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे का।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारी क्लिप्स अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो ने आपकी किसी भी टाइप से हेल्प की हो या वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो क्यों अच्छी लगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो कि ये वीडियो अच्छी हो सकती थी तो वो भी आप मुझे बताना कि वीडियो में यहाँ कमी हो सकती थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।